हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। और आज हम कर रहे हैं पिछली वीडियो से आगे, दैट इज़ द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। और इट्स अ वर्ड ऑफ एडवाइस कि इसको समझने के लिए पिछला लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ज़रूर कीजिए, बिकॉज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए थोड़ा सा पिछला रिव्यू देखते हैं हम। लास्ट टाइम हमने किया था वीडियो में, दैट इज़ व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मीडियम ऑफ लाइट, लाइट बेंड्स। तो ये जो हमारा मीडियम है दैट इज़ द ग्लास। और ग्लास कौन सा है? ये हमारा डेंसर मीडियम माना जाता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। एंड दिस इज एयर, और एयर को हमने किया था लास्ट टाइम रेयरर मीडियम। यानी रेयरर मीडियम वो होता है कि जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है, और वो जब लाइट, रे ऑफ लाइट, इट एंटर्स द डेंसर मीडियम, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और कम होने की वजह से इट बेंड्स, इसमें बेंडिंग होती है, दैट इज रिफ्रैक्शन होती है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा लास्ट वीडियो में था। और इसमें क्या था कि दिस इंसिडेंट रे, लेट इट बी ए ओ, यू रिमेंबर ए ओ इज द इंसिडेंट रे, और नॉर्मल जो आपका एन एन डैश है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट? इट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और उसके बाद जब ये रे डेंसर मीडियम में एंटर करती है, नाउ यू सी ए ओ एंड दिस इज ओ बी। ओ बी इज अ रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेंडिंग की वजह से थोड़ा सा छोटा हो चुका है, दैट इज द स्मॉलर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इट इज बिगर और लार्जर। वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than angle of refraction when light enters from rarer to denser medium। तो ये हमारा पिछली वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू था, राइट? अब हमने यहाँ करना है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है? दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, AO is incident ray, OB is refracted ray, and the normal N dash, they all lie, मैं शॉर्टकट ही लिख रही हूँ, they all lie in the same plane। I hope so you understand the meaning of same plane। जैसे ये प्लेन बोर्ड का है, अगर इंसिडेंट रे यहाँ है तो रिफ्रैक्टेड भी यही है, ये आपके सामने 90 डिग्री पर नहीं आएगी। वी हैव गॉट 3 प्लेन्स। अगर लाइट ऐसे एंटर कर रही है तो मीडियम यहाँ चेंज है, तो यहीं पर ही बेंड करेगी, ये आपकी तरफ या बोर्ड की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर लाइट आपकी तरफ से मेरी तरफ आ रही है तो पीछे ही जाके बेंड करेगी, इट विल नॉट गो टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट साइड। इस ये मीनिंग होता है दैट ऑल द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे लाई इन द सेम प्लेन। इट इज इक्वल, बिल्कुल सिमिलर है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह, उसमें रिफ्लेक्टेड रे होती थी सिर्फ, दैट्स इट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ की। सेकेंड लॉ को अगर हम फैक्ट्स के हिसाब से वर्ड टू वर्ड चलें, दैट इज इट स्टेट्स दैट, क्योंकि 2 एंगल है, मीडियम 2 है, एक मीडियम वो है जिसमें से लाइट एंटर करती है, और एक मीडियम वो है कि जिसमें लाइट एंटर करती है। सो देयर ऑलवेज रिमेन्स अ पेयर ऑफ मीडियम इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब पेयर में क्या होता है कि एक एंगल आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका मीडियम 1 में रहेगा जहाँ से लाइट आ रही है, और एंगल आर, दैट इज रिफ्रैक्शन, वो उस मीडियम का होगा जिसमें लाइट एंटर करके बेंड करती है, यानी इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। सो इन 2 एंगल्स में, यानी देयर इज अ चेंज इन द एंगल, क्योंकि बेंडिंग हो रही है और चेंज की वजह से कंपैरिजन हो रहा है। चेंज मीन्स या इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ हमने पहला केस किया है कि रेयरर से डेंसर में जाएगी तो एंगल डिक्रीजेस,
यानी देयर इज अ चेंज। और जब भी चेंज होता है तो फिजिक्स में या मैकेनिक्स में हम करते क्या है, या ऑप्टिक्स में हम हमेशा कंपेयर करते हैं इस चीज़ को, और कंपैरिजन के लिए वी ऑलवेज टेक द रेशियो। सो व्हाट डज सेकंड लॉ स्टेट्स? इट स्टेट्स दैट इज साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, यानी रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसका हम एनालाइजेशन अभी करेंगे। और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं, दिस कांस्टेंट इज ऑल्सो नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नोट द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको हम डिनोट करते हैं लेटर एन से। और इस सेकंड लॉ को कहते हैं, इट इज नोन एज स्नेल्स लॉ, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इसको एस्टैब्लिश किया था। इट इज नोन एज द स्नेल्स लॉ। सो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो पॉपुलरली कॉल्ड एज स्नेल्स लॉ। एंड व्हाट डज इट स्टेट? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज कांस्टेंट। इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये देखिए ए ओ है, ये आपका एंगल मतलब रे चेंज भी हो सकती है विद अ डिफरेंट एंगल। लेट इट बी दिस इज द इंसिडेंट रे, और इसको हम कह सकते हैं ए डैश ओ। तो जिस इसके हिसाब से एंगल ऑफ आई क्या हो गया, एंगल हैज इंक्रीज्ड, अकॉर्डिंगली इसकी बेंडिंग भी डिफरेंट होगी, लेकिन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट रहेगा। इस यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात लिखनी होगी, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, गिवन पेयर ऑफ मीडिया। हियर मीडिया इज प्लूरल ऑफ मीडियम, क्योंकि हमेशा रिफ्रैक्शन में पेयर ऑफ मीडियम ही रहेंगे। एक मीडियम से लाइट एंटर करती है और दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, एक से और दूसरे में। सो एक पेयर, तो यहाँ पर ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट जितनी मर्जी चेंज हो जाए, यहाँ से एंटर करे, यहाँ से एंटर करे, सीधी एंटर करे, रेशो विल रिमेन सेम। वाई? इट मीन्स कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इंडिकेट करता है। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट क्या करेगा। एज आई टोल्ड यू कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिनोटेड बाय एन एंड इट इज गिवन बाय साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि सबसे पहले हम लेंगे इसका व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। सो इट हैज नो यूनिट। व्हाई? इसका यूनिट क्यों नहीं है? कई बार रीजन आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई जहां पर भी वर्ड आता है, इट मीन्स आपको उसका रीजन देना है। आप कहेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। व्हाई? बिकॉज इट इज द वैल्यू ऑफ द टू रेशियोज। अगर दो रेशो हैं और रेशो में यूनिट कट जाता है एंड इट हैज नो यूनिट, दैट्स क्लियर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट क्या करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या है, व्हाट डज इट इंडिकेट, इंडिकेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। तो पहले हम एक फैक्ट एस्टेब्लिश करते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि वो आपको किसी भी मीडियम की बेंडिंग कैपेसिटी बताता है। इट टेल्स यू द बेंडिंग कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट। लेकिन कौन बेंड करेगा, मीडियम। इट टेल्स यू द बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ द लाइट बाय दैट मीडियम या बाय द गिवन मीडियम। तो जिस भी मीडियम की हम बात करते हैं, कौन से मीडियम की बात करते हैं, जिस मीडियम में लाइट बेंड कर रही है। और सो बेंडिंग, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास स्लैब इज 1.5, इट मीन्स दिस ग्लास स्लैब के अंदर जो बेंडिंग कैपेसिटी है वो 1.5 है। और जितना ज़्यादा, नाउ सी, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद उतना ही उसका जो मीडियम है दैट विल बी द डेंसर, डेंसर विल बी द मीडियम। और उसका रिवर्स भी है कि लेसर इज द या लोअर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयरर विल बी द मीडियम। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे,
देखिए इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसकी वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू, नाउ सी साइन आई इन केस ऑफ रेयरर मीडियम इट इज लेसर वैल्यू, और साइन आर सॉरी इट इज ऑफ द हायर वैल्यू। और जैसे ही आप डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है, साइन आर यानी एंगल आर की वैल्यू क्या होती है, वो कम हो जाती है, क्योंकि बेंड होने, इट इज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जब लेसर वैल्यू को आप हायर वैल्यू से डिवाइड करोगे, योर आंसर विल बी ग्रेटर देन 1। तो यहां पर क्या हुआ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स कि लाइट हमेशा ट्रेवल कर रही है रेयरर से डेंसर मीडियम में, राइट, रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है, और इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। सेकेंड केस में देखिए, आई विल रिमूव दिस, अगर लाइट एंटर करती है डेंसर से रेयरर मीडियम में, आई एम ड्रॉइंग दिस नॉर्मल ओवर हियर, और जब वो डेंसर से रेयरर मीडियम यानी एयर में एंटर करेगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बन गया एंगल आई और यहाँ पर ये बन गया एंगल आर। नाउ इन दिस केस लाइट कैसे एंटर कर रही है, डेंसर से रेयरर में, एंड साइन आई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखिए जो साइन आई है इट इज हैविंग द लेसर वैल्यू, एंड साइन आर it is having the greater value. Now see, greater value when it is lesser value is divided by greater value, तो value क्या आएगी, less than 1. So if refractive index is less than 1, इसका मतलब क्या है, लाइट आपकी डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है, डेंसर टू रेयरर मीडियम में एंटर करती है, एंड इन दैट केस इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके बाद देखिए कि अगर साइन एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ आर इक्वल, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी इक्वल टू 1। इट मीन्स इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 इट मीन्स कि देयर इज नो बेंडिंग। नो बेंडिंग का मतलब है कि मीडियम डेंसर या रेयरर में कंपैरिजन है ही नहीं, तो मीडियम्स आर ऑप्टिकली ऑफ सेम डेंसिटी, दे ऑप्टिकली ऑफ द सेम डेंसिटी, यानी एक मीडियम और दूसरे मीडियम में कोई चेंज नहीं है, एंड लाइट इज ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो बेंडिंग। सो व्हाट डज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है किसी भी गिवन मीडियम की बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लाइट को, कि उसके अंदर कितना बेंड कर रहा है। थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं, दैट इज यहां पर तो हमने क्लियर कर दिया कि ग्रेटर देन 1 लेसर देन 1। अब आप सिर्फ ग्रेटर देन 1 में ही चलिए, रेयरर टू डेंसर मीडियम में, साइन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R. Clear? Now I is smaller, sorry, I is greater and R is of the smaller value. इसके केस में देखो ये स्मॉलर है, अगर हम दूसरी AO लेंगे तो उसमें और भी स्मॉलर, अगर चेंज आ रहा है, इट्स द सेम मीडियम। अगर हम दूसरा ग्लास स्लैब लेते हैं उसमें साइन आई बड़ा है और साइन आर और छोटा होता जा रहा है, यानी बेंडिंग ज़्यादा हो गई। इट मीन्स ग्रेटर देन 1 तो वैल्यू आएगी, लेकिन वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड। फॉर एग्जाम्पल इस ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ रही है 1.5, किसी और ग्लास स्लैब, दूसरा ग्लास स्लैब लेते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8। किसी थर्ड वाटर का अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं, लेट इट बी 1.9, तो है तो ग्रेटर देन 1। इन ऑल द केसेस द लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, ग्रेटर देन 1 रेयरर टू डेंसर मीडियम। लेकिन जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी, राइट, और इसमें लाइट की बेंडिंग ज़्यादा होगी।
और इस 1.8 में ऑप्टिकल डेंसिटी कंपैरेटिव कम है, यानी इसके कंपैरिजन ये रेयर मीडियम है, और 1.5 इज स्टिल रेयर मीडियम। दैट इज क्लियर टू यू। सो इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एंड दिस एग्जाम्पल इज गिवन इन लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर वाली बुक में है। फॉर एग्जाम्पल, when the light enters from air to a glass, and in the air angle of incidence is equal to 37 degree and angle of refraction is given 24 degree. Calculate the refractive index. So refractive index is equal to sine of I upon sine of R. अब आपको तो सिर्फ एंगल की वैल्यू दी इन टर्म्स ऑफ डिग्री, आपको एग्जाम में ही क्वेश्चन में ही साइन आई और साइन आर की यानी साइन 37 और साइन 24 की वैल्यू दी होगी, और अकॉर्डिंग साइन आई इज इक्वल टू जो वैल्यू बुक में दी होगी क्वेश्चन में ही होगी 0.60 और साइन आर इज 0.40। एक बात याद रखना कि जैसे अगर एंगल आई की वैल्यू बड़ी ज़्यादा होगी तो उसके साइन की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, एंगल आर की वैल्यू अगर कम है तो साइन की वैल्यू अकॉर्डिंगली कम होगी। तो अगर आप इसको कैंसिल करते हो इट कम्स आउट टू बी 1.5। सो व्हेन इन दिस ग्लास द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.5 ग्रेटर देन 1, इट मीन्स लाइट कहाँ से एंटर कर रही है, एयर टू ग्लास, सो एयर इज रेयर मीडियम एंड ग्लास इज डेंसर मीडियम। अभी तक हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ऐसे कैसे लिखेंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बोलते कैसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। विद रिस्पेक्ट मीन्स जहां से लाइट एंटर कर रही है, और इसको कैसे लिखते हैं, इट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। इसका मतलब क्या है, पिछले केस में हमने लिया था दोनों एंगल्स का रेशो, एंगल इन मीडियम 1 दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज एंगल इन मीडियम 2। अब हम ले रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशो है, कंपैरिजन है, बिकॉज टू थिंग्स हैपन व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। एक तो लाइट की बेंडिंग होती है, और बेंडिंग क्यों हो रही है, देयर इज चेंज इन स्पीड, और बेंडिंग की वजह से देयर इज चेंज इन एंगल, और स्पीड भी अगर चेंज है तो देयर इज चेंज इन स्पीड। अगर एंगल में चेंज है, एंगल का रेशो अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देता है, तो रेशो ऑफ द स्पीड इन गिवन मीडियम ऑल्सो गिव्स यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन मीडियम is also expressed in terms of ratio of the speed of light in medium 1 to the ratio of speed of light in medium 2। और ये medium 1 क्या है, medium 1 होता है कि जिसमें से लाइट एंटर करती है, और medium 2 क्या होता है कि जिसमें लाइट एंटर करती है। आपकी NCERT बुक्स में ऐसे लिखा होता है N1 2, ये 12 नहीं है, इट मीन्स लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 to 2। और इस बात को ध्यान दीजिए, 1 to 2 मीन्स हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का निकाल रहे हैं, और स्पीड 1 का स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, इन मीडियम 2। व्हाट इज दिस, कि जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट शुड ऑलवेज कम इन द डिनोमिनेटर। दैट इज क्लियर। अब इस केस में एक और चीज देखिए कि इस केस में जो मीडियम 1 है, यानी जिसमें से लाइट एंटर कर रही है, दैट इज एयर। अगर एक मीडियम एयर है और दूसरा मीडियम ग्लास या वाटर या एनी प्लास्टिक है, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और मीडियम जो है पहला वाला एयर भी हो सकता है और वैक्यूम भी हो सकता है, क्योंकि वैक्यूम एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है दैट इज 3 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड, और वैक्यूम में थोड़ी सी स्लाइटली कम होती है बट वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस, तो इसलिए वैक्यूम में भी सेम ही वैल्यू लेते हैं। सो इफ वन ऑफ द मीडियम इज एयर और वैक्यूम एंड अदर मीडियम इज समथिंग एल्स, सच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फॉर एग्जांपल डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट, या मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इट मीन्स कि लाइट एंटर कर रही है डायमंड में, लेट दिस बी डायमंड, और कहाँ से एंटर कर रही है? एयर से। तो अगर सिर्फ एब्सोल्यूट लिखा है, इट इज अंडरस्टूड दैट इज रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। तो यहाँ पर मीडियम नहीं है, इट इज अंडरस्टूड इट इज एयर या फिर एयर या वैक्यूम। अब इसका मीनिंग क्या है? क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट डज इट मीन? सो लेट्स सी हियर, इट मीन्स दैट इज, यहाँ पर हम करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। डायमंड, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 2.42। तो यानी इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कम है एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और कितनी कम है? 2.42 टाइम्स कम है, दैट इज व्हाई इट्स रेशियो। सो इट मीन्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर एज कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इज इट क्लियर? सो हमने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको स्पीड ऑफ लाइट की रेशो के हिसाब से भी मिलता है। एक और चीज देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब क्या है? लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। इट मीन्स हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ कर सकते हैं। लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, लेट दिस बी वाटर, ये वाटर एक मीडियम है और लाइट यहाँ से एंटर कर रही है और यहाँ पर ये है ग्लास स्लैब। सो लाइट इज एंटरिंग लाइक दिस, राइट? दिस इज ग्लास, यानी मीडियम 1 जो आपका है वो वाटर और मीडियम 2 है दैट इज ग्लास। तो इसमें कैसे लिखोगे? मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ, सी। सी इज रिप्रेजेंटेड एज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट शुड बी इन द डिनोमिनेटर, और जिस मटेरियल से लाइट एंटर कर रही है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट शुड बी एज अ न्यूमरेटर। सो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट मीन्स कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जा रही है जिसमें कि वन मीडियम एयर या वैक्यूम नहीं है। इज इट क्लियर? सो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट द refractive index and Snell's law. Do watch out the next video. We will be discussing all the numericals related to this topic, और कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कि किस तरह से इस न्यूमेरिकल्स को डील करते हैं, एंड सम न्यू पॉइंट्स विल आल्सो बी डिस्कस। सो लेट्स वेट and let's meet in the next video, and do subscribe and like this channel and share maximum if you find it valuable. So goodbye and thank you.